नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि जो 1929 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसमें आपके पूर्ण स्वराज्य का संकल्प को पारित किया गया था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, इसमें आपके पूर्ण स्वराज्य का संकल्प को पारित किया गया था। और जो बाल गंगाधर तिलक थे, ये आपके गरम दल के नेता थे। और 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था, इस साल इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में ही। और बाल गंगाधर तिलक आपके कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये आपके उदारवादी दल के प्रसिद्ध नेता थे। और ये आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ये आपके बनारस में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही आपके 1905 में आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। जो मोतीलाल नेहरू थे, ये आपके कांग्रेस पार्टी के प्रसिद्ध नेता थे। और जो 1919 का जो अमृतसर का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता आपके मोतीलाल नेहरू ने की थी। और मोतीलाल नेहरू आपके जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि जो 1946 में जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था? तो जो 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, इसमें आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रक्षा मंत्रालय दिया गया था, ये आपके बलदेव सिंह को दिया गया था। और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित जो मंत्रालय थे, आपके जवाहरलाल नेहरू को दिए गए थे। और कई बार ये पूछते हैं कि वित्त मंत्री का मंत्रालय किसने दिया था, वित्त मंत्रालय किसको दिया गया था? तो ये आपके लियाकत अली खां को दिया गया था, तो ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1939 में जो कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने आपकी कांग्रेस से छोड़ दी थी, या कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, इसकी स्थापना आपको 1939 में हुई थी। और इसकी स्थापना आपको सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जो इंडियन फ्रीडम पार्टी है, इसकी स्थापना आपकी 1959 में की गई थी। और इस स्थापना आपके सी राजगोपालचारी जी ने की थी। जो आज़ाद हिंद फौज है, इसका गठन आपके 1943 में सिंगापुर में किया गया था। और इस आज़ाद हिंद फौज की जो कल्पना की गई थी, आपके रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में जापान में। और इसकी स्थापना आपके 1943 में आपके सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और जो रिवोल्यूशनरी फ्रंट है, इसकी स्थापना आपको 1940 में हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि जो 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की थी, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के पद को 2 बार सुशोभित किया था। और ये आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और जो 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट बनी थी, इसमें आपको इनको खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया था। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, आपके भारत के पहले उप प्रधानमंत्री है, भारत के पहले गृह मंत्री है। और जो बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ था, इसके ये प्रसिद्ध नेता थे। और जो 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट बनी थी, इनको सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। जो श्री राजगोपाल जी थे आपके 1946 में इनको, या यूँ बोले कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था? तो जो चटगांव शस्त्राधार की जो घटना हुई थी, इसका जो नायक थे आपके सूर्य सेन थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लक्ष्मी सहगल थी, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी। और आज़ाद हिंद फौज में ये शामिल हुई थी। जो बटुकेश्वर दत्त ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और 1929 में जो केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका गया था, ये आपके भगत सिंह और सुखदेव ने मिलकर फेंका था। तो ध्यान रखना, 1929 में जो बम फेंका था, ये आपके भगत सिंह के साथ आपके बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे। जो जे एम सेन गुप्ता, ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और इनकी मृत्यु आपके जेल में हुई थी। और जो जे एम सेन गुप्ता, इनकी जो पत्नी थी आपकी नलिनी सेन गुप्ता थी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1933 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके नलिनी सेन गुप्ता ने की थी। और ये आपके जे एम सेन गुप्ता की पत्नी थी। तो जो चटगांव शस्त्रागार के जो हीरो रहे थे, ये आपके सूर्य सेन थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा के हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो जो हंटर आयोग
जो बना था, या हंटर कमीशन का जो नियुक्ति की गई थी आपके जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, इसके बाद इसकी जांच के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो काल कोठरी की जो घटना हुई थी ये आपके बंगाल में हुई थी, और ये घटना आपके सिराजुद्दौला के समय हुई थी। और जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसे भारत का पहला क्रांति पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और जो बंगाल विभाजन हुआ था ये आपको 1905 में हुआ था, और ये बंगाल विभाजन आपके लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो जो 1946 में 1947 में जो भारत का जो विभाजन हुआ था, इसमें जो बाल्कन प्लान का जो उपज थी आपके लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बीपी मैन थे ये आपके प्रसिद्ध सिविल सिविल सेवक थे, और भारत में एकीकरण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो और लॉर्ड माउंटबेटन आपके आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध में ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति में अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था। तो सुभाष चंद्र बोस ने का ऐसा मानना था कि जब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जब युद्ध हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, तो इस समय हमें अपने इसका फायदा उठाना चाहिए था। तो ये कथन आपके या ये विचारधारा आपकी सुभाष चंद्र बोस की थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी राजगोपालचारी थे ये आपके आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और ये अंतरिम सरकार में आपके शिक्षा मंत्री थे। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे आपके पाकिस्तान के संस्थापक थे, और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। और जो जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और पहले विदेश मंत्री भी आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता भी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और इस अधिवेशन में आपके पहली बार पूर्ण स्वराज्य का संकल्प को पारित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो लाला लाजपत राय ने जब उनके ऊपर 1928 में जो साइमन कमीशन के विरोध में जब इनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया गया था, तब लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला ये प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो ये आपका लाला लाजपत राय जी ने कहा था। जिस वजह से ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और 1931 में आपके जो इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है, यहाँ पे इन्होंने अपने आप को गोली मार दी थी। जो बाल गंगाधर तिलक थे आपके गरम दल के नेता थे, और आपके होम रूल आंदोलन के नेता थे। और होम रूल आंदोलन की शुरुआत आपके बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और जो भारत में संविधान की मांग की थी सबसे पहले, ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी 1895 में। और इन्होंने मराठा केसरी जैसे समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। और 1920 में आपके बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। जो भगत सिंह थे इनका जन्म आपको 1907 में हुआ था, और ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और 1929 में जो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, ये आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ही फेंका था। और 1928 में आपके भगत सिंह ने आपके सांडर्स की हत्या की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी। तो जो दी रोलट एक्ट आया था, इसके विरोध में आपके जलियांवाला बाग की जो के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, और इसलिए ये जनसंहार की घटना देखने को मिली थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो दी आर्म्स एक्ट आया था ये आपके 1959 में आया था। और जो दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट आया था ये आपके 1978 में आया था। और जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था ये आपके 1929 में आया था। और दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट आपके 1978 में आया था, 1978 में आया था। तो ध्यान रखना इसमें। और तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ये आपके 1878 में आया था, और इसको आपके लॉर्ड लिटन ने पेश किया था। और इसका उद्देश्य था कि स्थानीय प्रेस को पर कड़ा नियंत्रण लगाना था। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि ये किसकी पुस्तक है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखी थी। तो ये बीपी मेनन थे, जो प्रसिद्ध सिविल सेवक थे, और भारत के एकीकरण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और बीपी मेनन ने आपके द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किताब लिखी थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो बी एन राव थे, ये आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे, और ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। और जो कृष्ण मेनन थे, ये आपके
प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे और ये आपके रक्षा मंत्री रहे थे। और श्री राजगोपालचारी भारत के पहले गवर्नर, आजाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि 1932 में पुना समझौता के साथ किसका संबंध था। तो जो 1932 में जो पुना समझौता हुआ था ये आपके गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था और ये आपके भारतीय दलित वर्ग से इसका संबंध था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो भारतीय आज़ादी के संघर्ष के दौरान आपके सुभाष चंद्र बोस ने आपके फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो लाला हरदयाल थे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और लाला हरदयाल ने आपके अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। जो रास बिहारी बोस थे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और 1912 में आपके दिल्ली में चार्ल्स हार्डिंग के ऊपर इन्होंने बम फेंका था और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में इनके भी रास बिहारी बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा था और रास बिहारी बोस आपकी गदर पार्टी से भी जुड़े हुए थे। और जो बी डी सावरकर थे आपके प्रसिद्ध हिंदू राष्ट्रवाद थे, हिंदू राष्ट्रवाद के व्यक्ति थे और 1857 का जो क्रांति हुई थी इसको सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी आपके बी डी सावरकर ने। और ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, लेखक थे, इतिहासकार थे और 1857 के रिवोल्ट को इन्होंने सबसे पहले पहली क्रांति कहा था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे। तो जो जेवी कृपलानी थे आपके गांधी जी के अनुयायी थे और ये आपके पेशे से एक अध्यापक थे, एक टीचर थे, एक शिक्षक थे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। और जो ए एन सिन्हा थे ये आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और ये आपके महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ आपके चंपारण सत्याग्रह में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और ये आपके प्रसिद्ध राजनेता थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 2 बार इन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था और ये आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो जो SHRA की जो स्थापना हुई थी आपके 1928 में हुई थी और ये स्थापना आपके दिल्ली में हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और कानपुर जो है आपको उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और उत्तर प्रदेश में आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में। जो इलाहाबाद है आपके प्रयाग, इसका वर्तमान नाम आपका प्रयागराज है और ये आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। और इलाहाबाद में आपके स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। और लाहौर में आपके देव समाज की स्थापना हुई थी 1877 में और ये देव समाज की स्थापना आपके शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। तो ध्यान रखना, कानपुर में आपके आचार्य की स्थापना हुई थी, दिल्ली में HSRA की स्थापना हुई थी और इलाहाबाद में आपके स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी, लाहौर में आपके देव समाज की स्थापना हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो जो जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए जो जमा हुए थे लोग, यहाँ पे जो सत्यपाल और किचलू थे इनको बंदी बनाया गया था और इसके विरोध में ये लोग इकट्ठे हुए थे और इनको अज्ञात जगह पे इनको ले जाया गया था। इस वजह से लोग आक्रोशित हो गए थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद में रखा गया था। तो 1942 में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो रखा गया था जेल में, ये आपके बांकीपुर जेल में रखा गया था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो जो जयप्रकाश नारायण का संबंध आपके सोशलिस्ट पार्टी से था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो जस्टिस पार्टी, इसकी स्थापना आपको 1916 में CN मुदलियार के द्वारा की गई थी और इस CN मुदलियार के साथ आपके N नायर भी शामिल थे और P त्यागराज चेट्टी भी जस्टिस पार्टी से जुड़े हुए थे। और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी आपके 1925 में कानपुर में हुई थी। और जो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी आपके 1936 में गई थी और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आपके सजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ स्थल दी गई, दूसरी तरफ इनके स्थान दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो बारदोली आपके
गुजरात में स्थित है। और जो चोरी चौरा जगह है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यरवदा जेल जो है ये आपके महाराष्ट्र में है। और नोआखली जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में है। जिस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपके 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन को आपके अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये आंदोलन आपके गांधी जी के लीडरशिप में लड़ा गया था। और इस आंदोलन में गांधी जी ने आपके करो या मरो का नारा दिया था। तो जो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? तो जो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, से जुड़े हुए जो लोग थे, इनके ऊपर जब मुकदमा चलाया गया था तो इनकी जो पैरवी आपके भुल्ला भाई देसाई ने भी की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी की थी, और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने भी की थी। तो और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनकी कोई पैरवी नहीं की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आपके भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वो व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे कौन थे? तो जो स्वामी श्रद्धानंद थे आपके, इन्होंने आपके 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो मदन मोहन मालवीय थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, समाज सेवक थे, समाज सुधारक थे, और हिंदू महासभा के संस्थापक थे। और मदन मोहन मालवीय आपके काशी में आपके हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और मदन मोहन मालवीय को आपके महामना के उपनाम से जाना जाता है। और 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और मदन मोहन मालवीय आपके कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे। जो लाला लाजपत राय थे आपके गरम दल के नेता थे। और 1920 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। और 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, इस साइमन कमीशन का जो विरोध किया जा रहा था ये आपके लाला लाजपत राय की लीडरशिप में ही किया जा रहा था। और इस साइमन कमीशन के विरोध करते उस समय इनके सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया था। और तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रखे ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी, वो उपाधि कौन सी थी? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपके गांधी जी को केसर हे हिंद की उपाधि दी थी, जिसको गांधी जी ने आपके असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को आपके सर की उपाधि दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ये उपाधि वापस लौटा दी थी। और जो राय बहादुर की जो उपाधि दी गई थी आपके विष्णुदत्ता शुक्ल को दी गई थी, और इन्होंने भी इस उपाधि को वापस लौटा दिया था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपके 1942 में हुआ था। और ये आपके आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। और इसमें आपके हिंदू महासभा ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ द पंजाब ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। तो इस सभी लोगों ने इसका समर्थन नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिंदू महासभा है इसकी स्थापना आपको 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना आपको 1925 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपको इनको कालक्रम से इनको व्यवस्थित करना है और फिर आपको इसको सही उत्तर देना है। तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था आपको 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन आपको नवंबर 1919 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले आपका खिलाफत आंदोलन आएगा, उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन आएगा, फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा, फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन आएगा। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन और कारण वाला कथन कह रहा है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो साइमन कमीशन भारत आया था ये आपको 1928 में आया था। और इसमें सारे के सारे जो सदस्य थे ये आपके अंग्रेज थे। इस वजह से इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। और ये विरोध आपके लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया जा रहा था।
इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो कारण बिल्कुल ठीक है, जो साइमन कमीशन आया था इनमें जितने भी सदस्य सारे के सारे अंग्रेज थे, और इस वजह से भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था। तो कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है आपको 1940 में हुआ था, और इसकी शुरुआत आपके महाराष्ट्र के पोनार आश्रम से हुई थी। और इसमें जो सबसे पहले जो प्रथम सत्याग्रही चुना गया था आपके विनोबा भावे को चुना गया था। और जो दूसरे जो सत्याग्रही थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और कई बार तीसरे सत्याग्रही भी पूछ लेते हैं, तो तीसरे सत्याग्रही आपके ब्रह्मदत्त थे। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थी आपके अंतरिम सरकार में गृह और सूचना प्रसारण का मंत्री दिया गया था। और भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और सी राजगोपालचारी जो अंतरिम सरकार में आपको उनको शिक्षा मंत्री का पद दिया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और अंतरिम सरकार में आपके उनको खाद्य और कृषि मंत्रालय दिया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आशा पाली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों में भूमिगत महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपको 1942 में हुआ था। और इसमें आपके अरुणा आशा पाली भी जुड़ी थी, और इन्होंने आपके भूमिगत होकर उनको रेडियो का संचालन करती थी। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अरुणा आशा पाली का संबंध आपके भारत छोड़ो आंदोलन से था। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था आपको 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपको 1920 में हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन आपको 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुनः फैक्ट के संदर्भ में सही नहीं है? ए ऑप्शन करके सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। तो ए ऑप्शन गलत है। जो 1932 में जो पुनः समझौता हुआ था, ये आपके गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। और इसमें आपके सरकारी नौकरी में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व की ऐसी कोई प्रावधान की बातें नहीं थी। इस वजह से पहला कथन गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पुनः पैक्ट हुआ था ये आपके इसमें आपके प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि केंद्रीय विधानसभा में दलित वर्ग के लिए स्थान आरक्षण किए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1932 का जो पुनः पैक्ट हुआ था इसमें आपके दलितों के लिए विधानसभा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और डी ऑप्शन कह रहा है कि संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पुनः पैक्ट के माध्यम से आपके संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति को भी स्वीकार किया गया था। तो इसमें बी सी डी ऑप्शन जो है ये आपके पुनः पैक्ट में के तहत ये बातें की गई थी। लेकिन जो ए ऑप्शन है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर था, क्योंकि। तो जो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था यह 1938 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ये अधिवेशन आपके एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें आपके योजना आयोग की स्थापना के योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे क्योंकि रेलवे उस समय एक तो प्लेग जीवाणु का वाहक के रूप में काम कर रहा था। और बार बार पड़ने वाला अकालों जो अकाल पड़ते थे इसके का जो साधन था ये भी आपके रेलवे को माना गया था। और समाज में जो वर्ग भेद बढ़ावा देने के लिए भी उत्तरदायी था। और दुर्घटना का वाहक था, तो ऐसी कोई दुर्घटना का वाहक के रूप में इन्होंने गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में ऐसी कोई आलोचना नहीं की थी। तो प्लेग विषाणु का वाहक है ये भी आलोचना की थी। बार बार पड़ने वाला अकालों का साधन है ये, इसकी भी इन्होंने आलोचना की थी, रेलवे को इसको जिम्मेदार ठहराया था। और समाज में जो वर्ग भेद जो बढ़ाने के लिए उत्तरदायी इसको भी आपके रेलवे को गांधी जी ने ठहराया था, सही ठहराया था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक परिच्छेद दिया गया और आपको बताना है परिच्छेद किसके बारे में है। परिच्छेद कह रहा है कि समय आ गया है कि जब समान समान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं। और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं, जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वो अधोगति झेलने के लिए दायी है, और मनुष्यों के मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये उद्घोषणा की थी कि अब समय आ गया है कि जब समान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं।
और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वो अधोगति झेलने के दायी है और जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है, जो मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये जो उक्ति थी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गांधी जी थे इनका जन्म आपके 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 1948 में आपके नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। और भारत में जो सबसे पहले जिनका सत्याग्रह था आपका चंपारण सत्याग्रह था। और 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। जो दादा भाई नौरोजी थे आपके प्रसिद्ध कांग्रेस के उदारवादी दल के प्रसिद्ध नेता थे, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, और ये आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। और जो जवाहरलाल नेहरू थे आपके भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, पहले विदेश मंत्री थे। और 1949 तक कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता भी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि रोलेट एक्ट पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट इसलिए पारित किया गया था जो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उसमें ये उसको कम करना चाहते थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो रोलेट एक्ट पारित किया गया था यह मार्च 1919 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग इनमें से कौन सी थी। तो जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1928 में हुआ था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसमें ये मांग की गई थी, मुख्य मांग ये थी कि जो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था, जो नई बढ़ी हुई लगान दर है कि उसको वापसी करनी थी। तो क्योंकि इसमें जो प्रांतीय सरकार थी इन्होंने टैक्स 22% के टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई थी, जिस वजह से जो यहाँ के किसान थे या इन्होंने आंदोलन का रूप दे दिया था इसको। और आंदोलन के बाद जो ये 22% की जो बढ़ोतरी की गई थी इसको घटाकर आपके 6.03% कर दिया गया था। और ये आपका एक सफल आंदोलन रहा था। और इस आंदोलन के बाद आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपके सरदार की उपाधि दी गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके असहयोग आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है में कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ये ऑप्शन कराइए आंदोलन ये आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था, काफी बड़ी प्रबलता का था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो असहयोग आंदोलन हुआ था या 1920 में हुआ था। और ये आपके एक जनव्यापी आंदोलन था। इसमें आपके महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इससे पहले इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। पहला दूसरा कथन कह रहा है कि आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में भी सहायक हुआ। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो असहयोग आंदोलन हुआ था इसमें आपकी हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी। क्योंकि 1900 नवंबर 1919 में आपके खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। और इस खिलाफत आंदोलन को आपके गांधी जी ने भी सहयोग दिया था। इस वजह से इसमें और असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिलती है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग राजनीति, धर्म सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। तो डी ऑप्शन गलत है। इसमें आपके जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे या सामंतवाद के जो लोग थे, ये बहुत से लोग इसमें शामिल नहीं थे। तो इस वजह से डी ऑप्शन तीसरा कथन गलत है। तो पहला दूसरा सही है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण घटक संगठक है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो गांधी जी का जो सत्याग्रह के जो दर्शन है इसमें अहिंसा और सत्य और अहिंसा इसके दो प्रमुख संगठक है या दो घटक है। दूसरा कथन कह रहा है कि सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। गांधी जी का जो सत्याग्रह का जो तरीका था इनका ये मानना था कि सत्याग्रही तो बुराई का तो प्रतिरोध करेंगे लेकिन अगर बुरा करने वाले साथ ही का घृणा का भाव या द्वेष नहीं रखेंगे किसी के प्रति। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं स्वयं को और बुरा कहने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएगा। तो तीसरा कथन गलत है। गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब ये था कि अगर आवश्यक हो तो स्वयं को अगर कोई बुरा भी कहे तो भी उसको पीड़ा नहीं पहुंचाना है, तब उसको कष्ट नहीं पहुंचाना। अगर कोई आपको दर्द पीड़ा दे रहा है तो उसको भी कष्ट नहीं देना है। तो ये कथन गांधी जी का था। तो इसमें ये कह रहा है कि पीड़ा पहुंचानी है दूसरे को भी, तो ये बदले की भावना इस गांधी जी के कॉन्सेप्ट में नहीं थी। इस वजह से पहला दूसरा कथन तो ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रारूपण
का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो जो 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, इसमें आपके भारत में पहली बार भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूपण या इसका ड्राफ्टिंग तैयार की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा या आपका, सॉरी बी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में पहली बार ये प्रयास किया गया था। और मार्लो मिंटो सुधार जो आया था ये आपको 1909 में आया था, जिसमें आपके मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। जो साइमन कमीशन आया था आपके 1928 में आया था। और जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपके 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपके 1919 में आया था, जिसमें आपके ये ड्राफ्टिंग डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो जो 1932 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये तीसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और पहला गोलमेज सम्मेलन आपको 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपको 1931 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपके 1932 में हुआ था। पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट भाग नहीं लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और भीमराव अंबेडकर अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से आपके गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट के पर आपके नमक कानून का जो उल्लंघन किया था ये आपके 6 अप्रैल 1930 को किया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो दांडी यात्रा की जो शुरू की गई थी 12 मार्च 1930 में शुरू की गई थी। और 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचकर इस नमक कानून का उल्लंघन या इस कानून को तोड़ा था। तो जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो इंडिया डिवाइडेड जो किताब है ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये आपके कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। और ये आपके कांग्रेस पार्टी के प्रसिद्ध नेता थे। और सबसे अधिक समय तक ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। जो अरुण आशफ अली आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। और पेशे से ये आपके वकील थे। और आशफ अली आपके यूएसए के पहले राजदूत थे। और जो नरेंद्र देव ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, प्रसिद्ध पत्रकार थे, शिक्षक थे, समाज सेवी थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने आपके तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका है? तो जो भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों के ऊपर विश्वास नहीं है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो जयप्रकाश नारायण नारायण है आपके, उनको लोक नायक के उपनाम से जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण आपके संपूर्ण क्रांति के नायक या संपूर्ण क्रांति के हीरो इनको माने जाते हैं। जो अच्युत पटवर्धन है ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी है। और भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने साल रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आपके 21 साल तक रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो 1924 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके महात्मा गांधी जी ने की थी। और ये अधिवेशन आपके बेलगांव में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बेलगाम है ये आपके कर्नाटक में स्थित है। तो कई बार ये पूछ सकते हैं कि बेलगांव कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना ये कर्नाटक में स्थित है। और जो गया है यहाँ पे कांग्रेस का जो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके गया में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके चित्तरंजन दास ने की थी। और गया आपके बिहार में स्थित है। जो अमृतसर है यहाँ पे जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये जो 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके मोतीलाल नेहरू ने की थी। और ये अधिवेशन आपके अमृतसर में हुआ था।
और कानपुर में आपके जो 1900 कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये 1925 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके कानपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सरोजिनी नायडू ने की थी। और सरोजिनी नायडू आपके भारत की कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो आपकी एनी बेसेंट थी, लेकिन भारत की प्रथम, अगर भारतीय की बात आए तो आपकी सरोजिनी नायडू थी। तो जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा।